नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और सुबह का ही टाइम है, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मैं कर रही हूँ अपना बेडशीट वगैरह सही, फिर लगा दूँगी झाड़ू पोछा। और सुबह के यही होते हैं अपने काम, साफ़ सफाई के ही तो जो करनी होते हैं ज़रूरी से वो कर रही हूँ। और ये जो है चादर सी एक दिन धोई थी, इनमें नील भी दिया था, तब थोड़ा सा, वैसे मैं नील देती नहीं हूँ पर इनमें दे दिया था। मम्मी बोल रही थी कि ये वाइट पानी से ना पीलापन सा आ जा कपड़ों में, वाइट कपड़ों में, तो इस वजह से अच्छी नहीं लगी थी। वैसे तो साफ़ सुथरी थी लेकिन पीलापन सा आता रहे वाइट कपड़ों में यहाँ, तो इस वजह से इनमें नील दे दिया था और ये रख दी। तो देखिए, झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैंने धो लिए थे कपड़े, हाथ से ही धो लिए थे, उधर ही धो के आई थी बस। इधर तो मैं इनको सुखाने के लिए लेके आई थी और बस बच्चों के और मेरे थे, इनके श्री के पापा के जो है थे नहीं, वे खेत में चले गई उन्हीं कपड़ों को पहन के आज, क्योंकि जब ईंख बांधते हैं तो दूसरे कपड़े पहनते हैं, फिर लोवर टी शर्ट ऐसे ही चले गए थे, उनके भी नहीं थे। तो मैं कहा चलो बाद में धुल दूँगी फिर, और फ़िलहाल मैंने यही धुल दिए। और बस धूप तो चाहे सुखाओ भी ना वैसे ही सूख जाते हैं, फिर भी मैं सुखा लेती हूँ क्योंकि मैं कहा जल्दी से उतार लूँगी फिर, और वैसे भी क्या फ़ायदा ज़्यादा देर तक धूप में रख के, तो मैं कहा जल्दी उतार लूँगी इसमें सुखा के। तो बस यही थे। और अब मैं थोड़ी देर बाद बस जब खाने का टाइम होगा तो खाना बनाऊँगी। अभी यहाँ से मैंने डाल लिया है पानी, और अब तो मैं थोड़ा सा जो कपड़ों का बचता है वही डालती हूँ। अब एसी चलाना हमने बंद कर दिया क्योंकि मौसम चेंज हो गया ज़्यादा, तो गर्मी तो अभी भी है पर काफ़ी राहत अब मिलने लगी है, इतनी गर्मी नहीं रही। पहले तो ज़्यादा भयानक वाली गर्मी होती थी, वो नहीं अब रही। गर्मी तो है पर इतनी नहीं रही। अब हम एसी वेसी नहीं चलाते, बस पंखे चलते हैं। तो बस पहले तो एक टब भर जाया करा था पानी का यहाँ, तो बस अब तो मैंने जो कपड़ों का था वही वाला डाल दिया था। सुबह उठते उठते अब हो गया है टाइम दोपहर का, और दोपहर के बज गए हैं 11:30। और इस टाइम मैं फिर अपना खाने की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि जब सुबह जल्दी नाश्ता करते हैं तो फिर जल्दी बनाते हैं दोपहर को खाना भी। और अगर नाश्ता लेट करें ना 9-10 बजे तो फिर तो 2 बजे तक खाते रहो खाना, लेकिन जल्दी लग रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ राजमा चावल। राजमा मैंने भिगो दिया था, रोटी बनेगी, और राजमा मैंने भिगो दिया था सुबह। तो वैसे तो राजमा वाइट वाला है, 1 घंटा पहले भिगो दे तब भी अच्छा मतलब बन जाता है, ऐसी वही बनी है। और बस श्री के पापा गए हैं टमाटर वगैरह लेने, क्योंकि ये टमाटर के छोंक से अच्छे लगते हैं राजमा छोले, कई चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो लहसुन भी कह रहे थे, मैं कहा लहसुन रहने दो। और खाना जो है दीदी आ रही हैं तो मैं उन्हें भी बोल कर आई थी, मैं कहा खाना सबका ऊपर ही बनेगा आज, क्योंकि फिर मैं भी शायद जाएंगी कल या परसों, क्योंकि छुट्टी नहीं होती बच्चों की, और फिर उनका भी मैं कहा जाने का टाइम है, तो मैंने सोचा मैं चलो आज बना देती हूँ और सबका ही बन जाएगा। और फिर लहसुन कोई खावे कोई नहीं खाते, क्योंकि ये जो गाँव में रहते हैं श्री के ताऊ जी, ये लहसुन खाते नहीं। मैं कहा चलो बस रहने दो, और इसीलिए बस वही ले आवेंगे, खीरा ले आवेंगे और टमाटर वगैरह ले आवेंगे, बस ये चीज़ ले आते हैं बाहर से। और चलो चलिए फिर मैं बस रखती हूँ, चढ़ा देती हूँ राजमा कुकर में। तो देखिए यहाँ मैंने जो है बस कुकर में पानी ले लिया, और आज मैं बड़ा कुकर जो है यूज कर रही हूँ, क्योंकि छोटे में राजमा बन तो जाता, उसमें बना नहीं था, वैसा तो खुलसी का नहीं बना था। बस मैंने फिर ये बड़ा भी मेरे पास रखा है, तो रोज़ में मैं छोटा ही यूज करती हूँ। आज बड़ा सा इसमें खुलसी का अच्छा सा बन जाएगा। और ये राजमा वाइट वाला है, जल्दी बन जाता है, तो ये थोड़ी देर पहले ही भिगोया था, ज़्यादा देर पहले मैंने भिगोया नहीं था, तो बस 1 घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। और चाहे ना भी भिगो, इसमें थोड़ी सी 1-2 सीटी लगवा दो फालतू, तो ये ऐसे भी अच्छे से ही बन जाता है। तो बस यहाँ मैंने रख दिया है, और दीदी भी आ गई है यहाँ पे,
क्योंकि सभी का खाना यही है। और तो बस ये चावल डाल रही हैं इसमें, तो साथ के साथ ये हो जाएगा। तो बस देखिए चावलों को देख रही है यहीं पे और बन जाएंगे। तो श्री के पापा को मैं बोल रही मैं कहा वो लेके आ जाओ, टमाटर वगैरह ले आओ। और लहसुन तो मैंने मना ही कर दी थी, बोल रहे थे लाने के लिए तो मना कर दी थी, मैं कहा रहने दो। तो देखिए यहाँ दीदी अपना चौंक तैयार कर रही हैं, प्याज वगैरह काट रही हैं और इधर सीटी लग रही है। तो देखिए चावल भी इन्होंने निचोड़ दिए हैं। पहले तुम बोल रही थी मुझे पता नहीं क्यों डर लगता रहा जब कोई और चावल निचोड़ा है ना, मैं कभी गिरा ले। तो मैंने बोल रही थी मैं निचोड़ दूँगी, फिर ये कह ली कि नहीं मैं निचोड़ दूँगी। मैं चलो निचोड़ दो। और देखिए बस चावल तो बन ही गए और ये बस इसमें सीटी आ जाएंगी और फिर मैं लगा दूँगी इसमें तड़का। तो बस यहाँ पे नीचे ये देखिए लेके आ गए हैं श्री के पापा खीरे, ये देसी खीरे हैं इसलिए थोड़े से ऐसे दिखाई दे रहे, तो थोड़े पीलेपन से में। और देखिए चावल हो गई हैं तैयार बस। और अब मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। तो मैंने ये चॉप कर लिया है टमाटर और साथ में दीदी प्याज वो सलाद काट रही हैं। खीरे थोड़े वैसे ही लग रहे हैं, इनका कलर ही वैसा तो एकदम फ्रेश हैं, पर ये जो देसी होते हैं ना ये ऐसे ही होते हैं। और ईशू भी यहाँ आ गई है, इसका भी सीरी और शिवांश तो स्कूल चले गए ना, तो ये उनके पास खेलती रहती अब। और जो आरू है ना वो इस टाइम जिद कर रही थी, तो वो रो रही थी, तो ये ऊपर ही आ गई, इसका मन नहीं लग रहा था। तो बस फिर और दीदी जो है वो अपना अभी, क्योंकि अभी तड़का लगाना और चावल बनी गए, ऐसा कुछ अभी था नहीं, तो रोटी मैं जब ही सेकूँगी जब आ जाएंगे सब खाने के लिए। मतलब अभी टाइम था थोड़ा सा, अभी कोई आया, अभी टाइम नहीं था थोड़ा, तो इसलिए। और दीदी थोड़ा सा लेट गई और ईशू भी मैंने ऐसा कहा अंदर ही बैठ जाओ, यहीं खड़ी थी ना इस पर, यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर चली जा। तो मैं अपनी मौसी जी के पास बैठी हैं अब। और नीचे बोली थी कि आरू तो रो रही बहुत ज़्यादा और वो जिद कर रही, तो वो भी उसके लारे भी इसका मन लग जा जैसे। तो देखिए अभी ये अंदर भी इसका मन नहीं लगा, ये फिर यहाँ खड़ी होगी। और ये जो ना दीवार छोटी सी आगे जिन्ने का रास्ता, इस पर इसे देख कर मैं मना कर रही थी, मैं कहा बेटा यहाँ ना खड़ी हो, क्योंकि यहाँ बहुत ख़तरनाक जगह है, ये पीछे एकदम गिरने का डर लगता है। कई बार होता है ना जैसे कि हम हाथ रखते हैं और पीछे का पता नहीं चलता कि सारा है नहीं है, तो एकदम से मगर हो जा। तो फिर मैंने ऐसा बोला, मैं कहा अपनी चेयर ले आ छोटी और बैठ जा। तो ये अंदर इसका मन नहीं लगा तो यहीं बैठी रही। और होता है जैसे इसे देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। तो जैसे ही मम्मी ताई चाची जब खाना बनाती थी ना, हम भी ऐसे ही पास में खड़े रहते थे। और मम्मी तो जब कढ़ाई का काम करती थी ना, जैसे कढ़ाई में कुछ कचौरी वगैरह, तो बहुत डांटती भी रहती थी कि खड़े नहीं हो करते जब कढ़ाई का काम करते हैं, छींट वगैरह लग जा। तो वैसे तो इस छींट वगैरह का तो यहाँ कोई वो नहीं था, बस मैं इसे दीवार जो ये थी ना यहाँ से गिरने का लग रहा था, तो इसलिए कहा था, मैं कहा बैठ जा। तो बस ये बैठी है और देखती रही। और मैं सब पूछ रही थी, मैं कहा राजमा खा लेगी क्या, तो ये बोल रही थी कि नहीं मेरी तो फेवरेट है राजमा। मैं कहा चलो फिर तो अच्छी बात है। और बस यहाँ राजमा मन्नत वो जो है टमाटर इसमें हो जाएगा, ये पक जाएगा और ये अच्छे से पक गया, तो मैं इसमें डाल दूँगी अब राजमा। तो बस राजमा हमारा हो गया है तैयार, ये देखिए अच्छा बन गया है एकदम। तो बस और तो देखिए मैंने बच्चे भी आ गए थे, अभी अभी आए हैं, ये चेंज कर लिए हैं इन्होंने कपड़े। और मैंने अब बोल दिया श्री के पापा को, मैं कहा बुला लो खाना खा लेंगे, श्री के ताऊ जी भी, और मैं कहा बुला लो। और दीदी और तो मम्मी बुढ़ाने गई हैं, मैं कहा मैं तो क्या पता कितनी देर में आवेंगी, इतने मैं कहा बुला लो, इतने ही खा लेंगे भाई साहब, खा लेंगे खाना दोनों ही। तो मैं कहा और आप भी खा लेना, मैं कहा आप खा लो खाना इतने, और बच्चे भी खा लेंगे साथ में, क्योंकि टाइम हो गया था 1 बजे आती है श्री, तो 1 तो बज ही गया था। तो बस अब मैं लगा के दे रही हूँ खाना और दीदी दे देंगी। तो देखिए बस आटा तो बना रखा ही है, बस खाली रोटी सेकनी है, अभी सेक दूँगी और इतने चावल वगैरह खाएंगे तो रोटी भी सीख जाएंगी।
तो देखिए दीदी तो दे रही हैं और श्री के पापा जो है बच्चों को देने लगे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से जो है ना अलग अलग मांग रहे हैं अपना अपना खाना। तो इनकी डिमांड आ गई कि हमें बूरा दो, चावल दो। तो इनके लिए श्री के पापा लगे पड़े हैं, अलग अलग अपनी कटोरी में ले रहे हैं तो इन्हें दे रहे हैं। बाकी तो दीदी दे ही रही हैं खाना। तो बस चारों बच्चे बैठ गए हैं और दोनों भाई बैठ गए और बाद में श्री के पापा भी बैठ जाते हैं। मैं कहा चलो आप भी खा लो, मैं कहा गरम गरम सी, और मैं कहा बस दीदी दे ही रही खाना। तो देखिए यहाँ बच्चों के लिए ही दे रहे हैं बस ये तो। और मैं सेक रही हूँ रोटी और साथ साथ खा लेंगे सभी। तो देखिए ईशू के पास बैठी है आरू, तो ईशू इसको भी खिला रही है और ये बैठे हैं श्री और शिवांश अपनी अलग अलग लेकर। तो बस खाना चल रहा है। तो देखिए यहाँ अपना श्री के पापा भी बैठ गए हैं अपना खाना लेके, और चटाई मुझे लगे इन्हें छोटी पड़ गई है। तो हाँ, बस जब नीचे बैठते हैं फिर नीचे ही बैठा जा, फिर बेड पे अगर वैसा तो आलस करे ये बैठने में अकेले हूँ तब तो ये बेड पे ही बैठ जा, और जब सब बैठे रहते हैं फिर नीचे ही बैठने। मेरा तो मन नीचे बैठ के ही मन लगता है खाना खाने में। तो देखिए दीदी भी यहीं बैठ गई हैं और ये देख रही हैं कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दे दूँगी। तो बस ऐसे ही। और बच्चे क्या है मीठे मीठे में ही छक लेते हैं। श्री और शिवांश ने पूरा लिया और इन्होंने ईशू ने भी तो बाद में ही लिया था। फिर इन्होंने बच्चों का ऐसा ही है एकदम से खाते नहीं, फिर बाद में भूख लगती है इन्हें। और फिर मैंने बोल दिया मैं दीदी को भी, मैं खा लो इतने, और क्योंकि 2 बज गए थे और दीदी और अभी तक भी बुढ़ाने से आई थी ना, मम्मी और दीदी बुढ़ाने जा रही थी ना, तो अभी तक आई थी। तो मैंने दीदी से बोल दिया था मैं आप खाना खा लो। फिर मैं खाना खा के अपना बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे उन्होंने, और बाद के जो हमारे हुए थे फिर बाद में जो रहते थे फिर वे मैंने कर लेते। तो इसी तरह से हमने दोनों ने ही कर लिए थे। और ये देखिए बाद का ही है, बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए यहाँ दीदी भी आ गई हैं और मुझे लगे 2:30 बज गए होंगे, 2:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो अभी ये भी आ गई हैं। तो बस हमने खाना खा लिया था और उस खाना खाने के बाद जो बाद के बर्तन हुए थे वो कर लिए थे मैंने, पहले दीदी ने कर लिए थे, रुचि दीदी ने वे चली गई थी, और बाद के जो हुए थे वो इसी तरह मिलकर हमने दोनों ने ही कर लिए थे। और बच्चे देखिए खाना वगैरह हमारा हो गया था, हमारा भी बाद में दीदी का, मम्मी का और मेरा। तो खाना खाने के बाद बस यहाँ ये बच्चे खेलने में लगे हुए हैं और मैं बर्तन वगैरह करने के बाद लगी हूँ इनकी ड्रेस वगैरह धो रही हूँ इस टाइम उधर, और ये खेल रहे हैं यहाँ पे। तो बस और टाइम ना ऐसा हो गया था 3 तो जब भी बज गए थे हमें खाना खाते खाते ही, और ये 3 से ऊपर का टाइम हो रहा होगा। तो बर्तन वगैरह मैंने कर के बाद के, तो बस अब मैं लगी हूँ इनकी ड्रेस धोनी थी, क्योंकि जो सुबह तो धो लिए थे कुछ कपड़े। इनकी ड्रेस गर्मी में एक का की है, मैं कहा अब क्या ले मैं दोनों की ड्रेस, क्योंकि अब तो सर्दियों की ली जाएगी। तो एक सही काम चल गया, मैं कहा अगले साल देखेंगे 2 ले लेंगे इनकी ड्रेस। तो ये धोनी पड़ती है फिर साथ के साथ ही। और थी इनकी अगले दिन छुट्टी भी, मुझे पता नहीं था, मैसेज मैंने बाद में देखा था, नहीं तो छुट्टी में आराम से धो लेती। और तो देखिए बच्चों को तो इन्हें तो खैर खेलने में ही लगे रहते हैं, ये जब से खेल ही रहे, ये लेटते भी ना। शिवांश ये थोड़ा बहुत कभी कभी सो जाता है, लेकिन आज वे भी खेल रहा है, कभी कभी इनके साथ खेलता है, नहीं तो अकेला बैठ कर खेलता है। और बस मैंने उधर इनकी ड्रेस वगैरह फैला रही हूँ, सुखा रही हूँ, और जो श्री के पापा के बाद में सुबह नहीं धोए गए थे वो वाले भी मैंने साथ के साथ धो दिए थे। तो बस सूख जाएंगे, बहुत ज़्यादा कपड़े के लिए तो सुखाने के लिए तो गर्मी काफ़ी होती है, अभी भी सूख जाते हैं 1 आध घंटे में ही। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।